इंग्लैंड की रहने वाली मूसी इलाहाबाद के एक विश्वविद्यालय में पीएचडी संस्कृत से कर रही थी, जबकि वह कोर्स के लिए इंग्लैंड से आई हुई थी। वीज़ा बनवाने के लिए पढ़ाई का वीज़ा बनाया था उसने, जबकि उसके माता पिता एक बड़े उद्योगपति थे और उनकी करोड़ों की संपत्ति थी। अपनी बेटी की इच्छा के अनुसार उन्होंने इलाहाबाद में उसका एडमिशन कराया। जब वह इलाहाबाद में एडमिशन कराया तो वह डेली विश्वविद्यालय एक रिक्शे से जाती थी या एक ऑटो से जाती थी। उसके बाद उसके पिताजी ने एक पड़ोस के में एक हॉस्टल था, उसमें उसका एडमिशन करा दिया था, जिससे वह हॉस्टल से डेली विश्वविद्यालय जाती थी। उसके डेली विश्वविद्यालय जाने आने के लिए 15 से 20 मिनट लगते थे, इसलिए वह एक टुक टुक किराए पर महीने के हिसाब से कर लिया था और वह ऑटो वाले के साथ सुबह जाती शाम को आती और उसे जो भी उसे 10,000 रुपये महीना के हिसाब से रुपए देती। और वह ऑटो वाला व्यक्ति था, एक नौजवान युवा होता है, उसकी आयु 25 वर्ष होती है, जबकि मूसी की आयु 28 वर्ष होती है। दोनों नौजवान युवा एक रोज़गार प्राप्त था, एक पीएचडी करने के लिए अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड से भारत आए। जब मूसी पीएचडी कर रही थी, उसका भारत और संस्कृत के प्रति लगाव हो गया था। वह चाहती थी कि क्यों ना वह एक भारतीय लड़के से शादी करे। और विनोद नाम का जो टुक टुक चलाता था, वह बहुत गरीब था, डेली अपनी आमदनी टुक टुक से करता था। तब वह उसे डेली लाता जाता और उससे एक दिन वह पूछता है कि मूसी जी, आप इंग्लैंड में क्या कार्य करती हैं, आपके परिवार क्या कार्य करते हैं? तब मूसी कहती है, मेरी बिजनेस है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, मेरा संस्कृत शास्त्र, गीता और महाभारत के प्रति लगाव है, यहाँ की भाषा संस्कृति के प्रति मेरा अधिक लगाव है, इसलिए मैं इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी करने के लिए आई हूँ संस्कृत से। उसके बाद वह लड़का भी पुष्ट होता है, खूबसूरत होता है, एक दूसरे की बात बन जाती है और एक दूसरे से वह अच्छे खासे जान पहचान हो जाती है। उसके बाद 2025 में कुंभ मेला भी चलता है, क्योंकि ठंडों में उनकी छुट्टी हो जाती है 15 दिन की छुट्टी होने के लिए। तो मूसी को भी क्या था कि उसी ज़िले में जब कुंभ मेला लगा है 144 वर्ष बाद, तो क्यों ना कुंभ मेले में घूमा जाए, वहाँ गंगा स्नान किया जाए। तो मूसी जाती है और उस टुक टुक वाले को अपने साथ ले जाती है और उससे कहती है कि भाई चलो और मैं तुम्हें किराया दूंगी। तब वह गंगा स्नान के लिए जाती है, पूरी विनोद से पूरी वारदात पूछती है कि ये यहाँ पर क्या होता है, यहाँ कौन सी नदी है, ये क्षेत्र कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं और गंगा स्नान करने से क्या होता है, क्या मनोकामना पूरी होती है। तब विनोद कहता है कि यहाँ पर ही अमृत स्नान होता है, यहाँ 12 वर्ष बाद कुंभ मेला लगता है और जहाँ जो स्नान कर लेता है वो ऐसा शास्त्रों में लिखित है कि वह पुण्य प्राप्त करता है। तब मूसी जाती है, गंगा स्नान कर लेती है और उसे जहाँ वो जाती है वहाँ पर इतने लाखों लोग, करोड़ों लोग होते हैं। उसे देखकर आश्चर्यचकित रहती है कि एक साधारण से इस जगह पर इतने लोग इकट्ठा होते हैं, ये भारतीय संस्कृति की पहचान है। उसके बाद विनोद से मूसी बात करती है, विनोद भी चाहता है क्यों ना मैं करोड़पति बन जाऊँ। एक करोड़पति की लड़की करोड़पति होती है। फिर वह विनोद से पर दिल दे बैठती है और विनोद से बात करती है कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे। भारतीय लड़के चाहते हैं कि हमें क्यों ना पैसा प्राप्त हो, ऐसी खूबसूरत लड़की मिले और ऐसे उद्योगपति की लड़की मिले, क्योंकि अधिकतर मैंने देखा है कि भारत के लोग विदेश में पैसा कमाने के लिए जाते हैं। फिर विनोद भी उससे संपर्क में आ जाता है, एक दूसरे से संबंध भी बना लेते हैं और जब वह खुश हो जाती है उसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। भारतीय संस्कृति के अनुसार विनोद और मूसी की शादी हो जाती है। शादी वह एक धार्मिक मंदिर में करते हैं
और अपने बाबा जी से प्रमाण पत्र लेते हैं। फिर मूसी अपनी ये शादी की बात अपने माता पिता से कहती है, क्योंकि इंग्लैंड में ऐसी मानता है कि अपने बच्चे के प्रति सारी कार्य वहाँ के लोग करते हैं। फिर वो अपने माता पिता से पूछती है कि मैंने यहाँ शादी कर ली है और मैंने एक लड़के से शादी की है, उसका फ़ोटो भी भेजती है और मैं यहाँ रहना पसंद करना चाहती हूँ। फिर लेकिन मूसी के माता पिता कहते हैं कि आप इंग्लैंड आ जाएं एक बार, इसके बाद फिर भारत चले जाना। फिर वह लड़का इंग्लैंड जाता है। इंग्लैंड जाने के बाद उसे अरबों रुपए की फैक्ट्री के मालिक बना दिया जाता है और वह फैक्ट्री का संचालन करता है। उसके बाद वह इलाहाबाद रहने लगता है, कभी इलाहाबाद कभी इंग्लैंड, इधर उधर उसका जीवन बीतता रहता है। अब वह गरीब टुकटुक वाला 1 करोड़पति बन जाता है और उसके जीवन के अच्छे दिन आने शुरू हो जाते हैं। और वहाँ सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं, उसके गांव वाले, कि कभी वहाँ घर से मजदूरी करने गया था इलाहाबाद, आज वो करोड़पति मालिक है। ऐसे ऐसी कहानी हमारे देश में देख